हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस बताने जा रहा हूं बिटवीन इन्फ्लेशन एंड श्रिंकफ्लेशन। इन्फ्लेशन आई होप सब जानते होंगे। इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन जनरल एवरेज प्राइस लेवल। जब इकोनॉमी में चीज़ों के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, एवरेज प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, तो हम उसको इन्फ्लेशन कहते हैं, उसको महंगाई कहते हैं। लेकिन एक और एमर्जिंग टर्म है आजकल जिसका को हम बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन। अब श्रिंकफ्लेशन क्या होता है? जब कंपनी की या फर्म की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है और फर्म प्राइस ना बढ़ा के, क्योंकि फर्म को ऐसा लगता है कि कंज्यूमर रिलक्टेंट होगा ज़्यादा प्राइस पे करने में, तो फर्म क्या करती है? फर्म प्रोडक्ट की क्वांटिटी को श्रिंक कर देती है और वहां से एक टर्म बनती है श्रिंकफ्लेशन। तो रेदर देन राइज इन और रेदर देन इंक्रीजिंग इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, what the firm do? Firm decrease or shrink the quantity of the product. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने पार्ले जी बिस्किट खाया होगा। पार्ले जी बिस्किट आज भी 5 रुपए का आता है, बट जो पार्ले जी 5 रुपए में पहले आया करता था, जो क्वांटिटी पहले आया करती थी, वो अब नहीं आती है, क्योंकि पार्ले जी की कंपनी को ऐसा लगता है कि फर्म या जो कंज्यूमर है वो इसके लिए प्रिपेयर नहीं होगा, या उसकी एक हॉबी बन चुकी है, एक हैबिट बन चुकी है कि वो इसके 5 रुपए ही पे करेगा। तो फर्म ने क्या किया? प्राइस नहीं बढ़ा के उसकी क्वांटिटी को श्रिंक कर दिया। कैडबरी का आप एग्जांपल ले सकते हैं। कैडबरी जो चॉकलेट आती है उसके अंदर आप जो लो कॉस्ट वैल्यू वाली चॉकलेट है, 5 रुपए वाली, 10 रुपए वाली, 20 रुपए वाली, 40 रुपए का अराउंड जो आती है, उसके अंदर फॉइल पेपर नहीं आता है। क्यों? और जो थोड़ी सी महंगी चॉकलेट्स हैं उनके अंदर कैडबरी, सेम कैडबरी फॉइल पेपर को देती है। वो क्यों नहीं देती छोटी वैल्यू वाली चॉकलेट्स में? क्योंकि फर्म क्या करती है? कॉस्ट कटिंग करती है और उसके जो क्यूब्स हैं वो भी कम कर देती है। तो वो क्या कर रही है? फर्म कैडबरी की चॉकलेट को 5 रुपए का रख रही है, पर उसके नंबर ऑफ क्यूब्स कम कर दिए। तो ये भी एक इन्फ्लेशन की फॉर्म है, बट हम इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। बाय बाय, थैंक यू।